हेलो बच्चों, क्लास 12 हिस्ट्री की बुक है, आप देख सकते हो, निर्मल प्रकाशन का। आप लोग अगर पढ़ रहे हो मेरे इस चैनल से तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दे दिया है। आप लोग देख लो, विषय सूची है। पहला है भारत का समाज और राजनीति 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच। तो इसका जितना भी MCQ और एक्सरसाइज बनते हैं वो मैंने दे दिए हैं। आप लोग अगर नए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने दे दिया है। और चैप्टर 2 भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में एशिया और नई दुनिया में उपनिवेशीकरण, तो इसे भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो ये 2 चैप्टर में ही हमारे सारे MCQ ख़त्म हो जाते हैं और मैंने दे भी दिया है। आप लोग उसको अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं तो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इसे भी कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास में आधुनिक की बुक है और आप उसकी एक्सरसाइज किए हैं और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसे भी कर लीजिए। और निर्मल की बुक से मैं जैसे कि दे रही हूँ, तो आप लोग यहाँ से भी मॉडल क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो 2 बुक से करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आइडिया भी आएंगे कि कितने सिमिलर है दोनों बुक से प्रश्न और कितने अलग टाइप के प्रश्न हैं। तो आप लोग खुद अगर 2 बुक से पढ़ते हो तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और मन में भी रहेगा। तो चलिए उसे कर लेते हैं। तृतीय छमाही सेमेस्टर 3 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, इसमें 2 ठुक दिया गया है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो आज मैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 कर लेते हैं। प्रश्न है बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, अल बरूनी के अनुसार उसके समय में भारत में कौन सी भाषा साहित्य की मूल थी? आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। उस समय संस्कृत बोला जाता था। दूसरा नंबर है, किस यात्री को महान घुमक्कड़ कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। तीसरा नंबर है, किस दिल्ली सुल्तान ने तांबे और लोहे के सिक्के चलाए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चौथा नंबर है, कबीर किसका विरोध करते थे? तो आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पाँचवा नंबर है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु नानक। छठवां नंबर है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी चैतन्य। सातवां नंबर है, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। आठवां नंबर है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी वीर नरसिंह। नौवां नंबर है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन सी 1565 AD। 10वां नंबर है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला है 11वां नंबर, 17वीं शताब्दी तक कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ एशिया पहुँचने लगी थी? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 12वां नंबर है, मलेशिया पर डचों का अधिकार कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी 1641 AD। 13वां नंबर प्रश्न है, एशिया में फ्रांसीसियों का औपनिवेशिक प्रतिद्वंदी कौन देश था? तो आंसर है पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 14वां नंबर है, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? आंसर होगा ऑप्शन डी 13। 15वां नंबर है, प्लासी का युद्ध हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए 1757 AD। 16वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन बी कोलंबस। 17वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिशों को दीवानी की प्राप्ति हुई? आंसर होगा ऑप्शन सी 1765 AD। 18वां नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद की आर्थिक व्याख्या सर्वप्रथम दिए थे? आंसर होगा ऑप्शन डी जे ऑप्शन। 19वां नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। अगला है 20वां नंबर, सालवाई की संधि में हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1782 AD। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर है, सत्य या असत्य वाक्यों की पहचान करें। प्रश्न है, पहला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? दूसरा है, मुगल सम्राट अकबर ने सुलह ए कुल की नीति चलाया था?
तीसरा नंबर है विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के समय कमज़ोर पड़ गया था। और चौथा है 13वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत में राजपूतों का वर्चस्व था। तो यहाँ पर सत्य और असत्य में हमारे इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। पहला, दूसरा सत्य है और तीसरा चौथा असत्य है। आगे बढ़ेंगे। 22वां नंबर प्रश्न है। 22वां का पहला है प्राचीन भारतीय समाज 3 वर्णों में बटा हुआ था। दूसरा नंबर है 10वीं 17वीं शताब्दी के बीच भारत में भक्ति आंदोलन चला। तीसरा है किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी थे। और चौथा है इब्न बतूता ने भारत के सांस्कृतिक विविधता की प्रशंसा की। तो यहाँ चार ऑप्शन में हमारा आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है और पहला असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है सभ्यता का बोझ का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तीसरा है पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था। और चौथा है पिट्स इंडिया एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा और तीसरा सत्य है और पहला और चौथा असत्य है। 24वां नंबर प्रश्न है। 24वां का पहला है सूर्यास्त कानून की शुरुआत रैयतबाड़ी व्यवस्था में हुई थी। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का संस्थापक कहा जाता है। और चौथा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। तो चार विकल्प है, आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा और चौथा सत्य है और पहला और दूसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। सी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 25वां नंबर प्रश्न अमेरिका की खोज खालिस्तान ईस्वी में हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1992 AD में। 26वां नंबर है इम्पीरियलिज्म ए स्टडी नामक पुस्तक खालिस्तान ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1903 AD में। 27वां नंबर है जजिया कर खालिस्तान से वसूल किया जाता था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू। 28वां नंबर प्रश्न है गौरांग महाप्रभु के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए चैतन्य। आगे है 29वां नंबर अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक खालिस्तान का दूत था। आंसर है ऑप्शन ए शाहरुख। अगला है डी निम्नलिखित अभिकथनों के साथ कारणों का संबंध बताइए। तो अभिकथन है ये है अल बरूनी ने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। कारण है ये भारतवर्ष में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विकल्प दिए गए हैं तो हमारा आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 31वां नंबर है कथन है इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है। कारण है उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की। तो यहाँ उसके चार विकल्प हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 32वां नंबर है कथन है पुर्तगाली उपनिवेशवाद 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोपीय समुद्री साम्राज्यों की दौड़ का अग्रदूत था। कारण है उनकी यात्रा का उद्देश्य एशिया में व्यापार मार्गों की खोज, मसालों पर नियंत्रण और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। तो यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं चार, आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 33वां नंबर है कथन है भारत में उपनिवेशवाद की प्रथम अवस्था वाणिज्यिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 AD थी। कारण है उपनिवेशवाद की इस अवस्था का लक्ष्य भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करने की थी जिससे इसका आसानी से शोषण किया जा सके। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ई है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। ए में है पहला है अल बरूनी, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा है इब्न बतूता, चौथा है अब्दुल रज्जाक। इसे स्तंभ बी से मिलाना है। तो पहले को मिलाया गया है स्तंभ बी के बी से, दूसरे को मिलाया गया है डी से, तीसरे को मिलाया गया है ए से और चौथे को मिलाया गया है सी से। तो इसमें विकल्प ए है हमारा आंसर। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है बच्चों, थोड़ा देख के समझोगे तो याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। एफ, दिए गए चित्र की पहचान करें एवं उसके नाम को चिन्हित कीजिए। तो इसे पहचानना है कौन है, ऑप्शन भी दिए जाएंगे। चलिए ऑप्शन की तरह चलते हैं। ऑप्शन है, आंसर है हमारा मार्को पोलो। दिया गया चित्र मार्को पोलो का था, मार्को पोलो का है। जी नंबर है, निर्धारित क्रम में वाक्य पुनर्व्यवस्था कीजिए। 36वां नंबर प्रश्न है। 36वां का पहला है, मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी राज्य का एक महान शासक था। दूसरा है, फिरोज शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तीसरा है, हसन ने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की। और चौथा है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। अगला है एच है, केस आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे जो दिया गया है केस, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो केस है, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक भारत उद्योगों के मामले में संपन्न था, जिसके कारण इसे विश्व का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। बंगाल सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों एवं अफीम का निर्यात करता था। ढाका के मलमल का विदेश में बहुत मांग था। बंगाल के अलावा वाराणसी, लखनऊ, आगरा, लाहौर और मुल्तान सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। विदेशों में कश्मीर और पंजाब के बने ऊनी शाल अधिक प्रसिद्ध थे। गोवा, बेसिन, सूरत, ढाका तथा चटगांव भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो इसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसकी तरफ देखते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में विश्व का कारखाना किसे कहा जाता था? तो अभी हमने पढ़ा, आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। 38वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस वस्तु की विदेश में बहुत मांग थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मलमल। 39वां नंबर है, विदेशों में भारत के किस प्रांत के बने ऊनी शाल प्रसिद्ध थे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर और पंजाब। 40वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र 1 खत्म होता है। इसमें 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, तो एक मैंने दे दिया है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं दूसरा भी दे दूँगी। और आप लोग, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अभी 1 महीना भी नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करना है, MCQ है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो मैं दोनों बुक से देने की कोशिश कर रही हूँ ऑलमोस्ट, और निर्मल की बुक से ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग निर्मल की बुक से नहीं पढ़ रहे हो। दोनों बुक से पढ़ते हो तो एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, MCQ है तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं जितना हो सके देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।